हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। जैसे कि मुझे अभी जो न्यू अवेकनिंग्स की काउंसलिंग्स आ रही हैं, मैं देख रही हूँ कि इसमें से कुछ ऐसी अवेकनिंग्स, ऐसी काउंसलिंग्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन से गुज़र के या फिर 2-3 साल से जर्नी पे तो थी, इनर वर्क भी कर रहे थे, बट चैनल पे अभी भी आए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन ये हो गया कि मैं 3 साल से इनर वर्क कर रही हूँ और फिर भी मैं वहीं की वहीं अटकी हुई हूँ, मैं और वो डिप्रेशन में चली गई। कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था, इसलिए वो हमारे चैनल तक नहीं आ पाए थे। या जो और भी लोग हो सकते हैं जो कि किसी प्रकार की एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस कैरी कर रहे हैं, कई जगह सबकॉन्शियस हीलिंग्स भी करवाई, बट उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं बहुत ही आसान सा उपाय आज आप लोगों को बताती हूँ, ये सब के लिए बहुत लाभदायक है। सबकॉन्शियस हीलिंग जो होती है, सॉर्ट ऑफ जो हिप्नोथेरेपी होती है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं करती है, क्यों मैंने अपने चैनल पे प्रमोट नहीं किया, उसका वन एंड द ओनली रीज़न ये है। देखिए, आपकी लाइफ में कुछ पहले थॉट्स थे। हमारा माइंड कंटिन्यूसली चलता रहता है नॉन स्टॉप। हम लोग हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, कभी प्रेजेंट के थॉट्स, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, डीएम की यादें, हमारी फैमिली में जो ट्रॉमास हर दिन मिल रहे हैं, ठीक है, अपने फाइनेंस की चिंता, बच्चों की चिंता, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, पेरेंट्स का प्रेशर, ऑल द टाइम थाउजेंड्स ऑफ द थॉट्स आपके माइंड पे चलते रहते हैं, ठीक है। और इकट्ठा और इतनी वो एनर्जी ले लेते हैं थॉट्स चल चल के कि आप लोग थक जाते हो एंड यू वन फाइन डे आपको पता चलता है कि आप एक डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो गए, ठीक है। 2-3 साल से जर्नी पे है, बट वहीं की वहीं अटके हुए हैं। सब कुछ करा लिया, हिप्नोथेरेपी करा ली, सबकॉन्शियस हीलिंग करा ली, फिर भी वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो आपके थॉट्स जो थे, आपने कोई भी कहीं भी हिप्नोथेरेपी कराई हो या सबकॉन्शियस हीलिंग कराई हो, तो आपने अपने थॉट्स को सिर्फ चेंज किया, ठीक है। आपके ओल्ड थॉट्स को आपने रीप्रोग्राम किया, बट थॉट्स ख़त्म नहीं हुए। होपफुली समझ रहे हैं आप। कल अगर मेरे पास कुछ रॉन्ग थॉट्स आ रहे थे, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, आज मैंने कुछ दिन के लिए हीलिंग करवाई। हाँ, मैं हफ्ते भर के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस में रहूं और कुछ पॉजिटिव सोचूं, लेकिन दिमाग तो बहुत शातिर है, वो नए थॉट्स ले आएगा, ठीक है। वो नए थॉट्स से आपको ट्रैप में ले लेगा। अब बताइए, आपने एक थॉट्स तो क्लियर कर लिया, अब अगले थॉट्स और फिर नए थॉट्स, कल नए थॉट्स, परसों नए थॉट्स। आप जितने पुराने थॉट्स को डिलीट करते जाओगे, वो नए थॉट्स लाते जाएगा। एक प्रकार से एक एल्गोरिथम की तरह, जैसे नहीं होती यूट्यूब की, आपके पास नए वीडियोस, अलग अलग वीडियोस आते ही रहेंगे। आपके पास थॉट्स की तो बारिश होती ही रहेगी, वो एंड हो ही नहीं सकती। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोगों को फेस करना पड़ता है एंजाइटी, डिप्रेशन। सारी हीलिंग कराने के बाद भी, सबकॉन्शियस हीलिंग करा ली, हिप्नोथेरेपी करा ली, फिर भी मन शांत नहीं है। आप डिप्रेशन की शिकार हो, दवाइयाँ खा रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी सिग्नोफीनिया, कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माइंड स्टिल नहीं है। आपको थॉटलेस बनना है। इसी को मैं हमेशा बोलती हूँ जेन स्टेट, माइंड की स्टिलनेस, विचारों की शून्यता, ठीक है। तो आपको विचारों की जब तक शून्यता आपके अंदर नहीं आएगी, ना तो इस जर्नी पे आप आगे बढ़ पाओगे, ना आप अपने किसी भी कोर वुंड्स को रिलीज़ कर पाओगे, ना ही आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बच पाओगे। जब आपके विचारों की जो बारिश है ना, ये आना बंद नहीं होती है, जब तक स्टिलनेस नहीं आती है आपकी, है ना, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, आपकी सारी एनर्जी उन नेक्स्ट थॉट्स को सोचने में ही इन्वेस्ट हो जा रही है, ठीक है। विचारों में शून्यता आ ही नहीं रही। जब आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो जा रही है, तो आप तो लो एनर्जी में ही रहोगे,
ठीक है, इनर वर्क किया, ये हीलिंग वो हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग, सब कुछ कर लिया, बट विचार ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो कहीं और नए विचारों में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो आप फिर से लो एनर्जी में जाओगे, फिर डिप्रेशन और फिर पुरानी बातें घूम फिर के 1 और 2 मंथ्स में घूम फिर के आप वहीं उसी ट्रैक पे वापस लौट के आ जाओगे। इसलिए पहली चीज़, आप में से बहुत लोगों ने मेरे सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग लिया है, ठीक है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सारी टेस्टिमनी मैंने डाली है। लेकिन मैं न्यू अवेकनिंग्स को या आप लोगों को एक चीज़ गाइड करूँगी, जो कि ऑलरेडी मेरे ओल्ड मेरी जो सेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं उनको पता है। सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग तो करना ही है, उसमें जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, बहुत मेन ट्रॉमास, उनको आपको रिलीज़ करना है। साथ में आप लोगों को पता है कि मेरे माय 11 इनर वर्क मैंने ओम चैंटिंग बोली है, ओम चैंटिंग करिए, और उसके बाद मैंने आपको साइलेंट मेडिटेशन बोला है, साइलेंट मेडिटेशन। ये 3 चीज़ों का एक ऐसा कॉम्बो है कि आपने सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग से पिछला अपना सारा रिलीज़ कर दिया, सारे कोर वुंड्स आपके एक एक डीप में कोर वुंड्स आपने रिलीज़ कर दिए, ठीक है, जो भी ट्रॉमाज इस लाइफ के थे। पास्ट लाइफ की चिंता मत करिए, पास्ट लाइफ का जो मेरा सबकॉन्शियस हीलिंग वाला जो रात में 10 मिनट्स वाला है, वो प्लस आपका ओम चैंटिंग सिर्फ 10 मिनट्स, और उसके बाद आप 15 मिनट ज़ेन स्टेट में बैठ जाइए, बिल्कुल ऐसे आँख बंद करके ऐसे बैठ जाइए, बिल्कुल साइलेंट मेडिटेशन, जैसे कि आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो जिसकी आंखें बंद हैं और सामने एक बड़ा सा ब्लैक स्क्रीन चल रहा है और आप एक ब्लैक स्क्रीन को देख रहे हो। वो ब्लैक स्क्रीन नहीं है, वो ब्लैक स्क्रीन शुरू में वो कुछ अगर नए थॉट्स भी आपके आ रहे हैं आपकी उस ब्लैक स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब थॉट्स ऊपर आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए। तो उस आपकी बस बैठ के आराम से पिक्चर देखनी है आँख बंद करके, ठीक है, लेकिन फोकस अपनी स्क्रीन पर ही रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रख के फोकस अपनी ब्लैक स्क्रीन पे ही रखना है। उस ब्लैक स्क्रीन पे आपका दिमाग अपने प्रोजेक्टर से बहुत सारी पिक्चर्स भेजेगा, ठीक है, देखते हैं, तो रिलीज़ होने के लिए वो आ रही है, पर धीरे धीरे वो दिमाग, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, आप पिक्चर देखोगे और मज़े लोगे, तो वो दिमाग एक दिन थक जाएगा कि भाई अब ये मेरे ट्रैप में आने वाली नहीं है, और विचारों की शून्यता आने लग जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, विस्फोट होगा अंदर डिवाइन लाइट का, ठीक है, और वहाँ से आप कह सकते हो कि आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से शुरू होती है, जब आपके विचार आके ख़त्म हो जाते हैं और फिर आपके अंदर जो यूनिवर्स की डिवाइन लाइट ऑलरेडी अंदर है। कई लोग कहते हैं मुझे वो लाइट दिखी, वो आपके अंदर थी जो आप अब तक देख नहीं पा रहे थे, उसका विस्फोट हुआ अंदर। अब यहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा चालू हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोग वहाँ तक अभी तक भी नहीं पहुँचे हो तो समझ लीजिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी चालू नहीं हुई है, ठीक है, अभी तो आप डिप्रेशन से ही लड़ रहे हो। तो ये मैंने उपाय बता दिया। साथ ही साथ जो मेरे माय 11 इनर वर्क में आप लोगों को बताया गया है कि सारे प्राणायाम से कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, ये सारे आप करिए। ये सब आपके अंदर से जो नेगेटिव आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपकी, एक प्रकार से ये वार्म अप्स होते हैं जहाँ कि आप मेडिटेशन के पहले कि जो आपको हेल्प करते हैं आपके दिमाग को, आपके मन को शांत होने में, ठीक है। साथ में आप लोग को मैंने कई बार बताया है, आज ये एक रिमाइंडर वीडियो भी है कि आपको अपने डाइट में मल्टीविटामिन्स को भी ऐड करना चाहिए। गो टू द फिजिशियन, प्रॉपर आपको कौन से मल्टीविटामिन खाना चाहिए वो आप उनसे लिखवाइए, ठीक है, बिना प्रिस्क्राइब्ड कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे। आपकी डाइट में विटामिन ए, विटामिन के, डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर नॉर्मली सारे सीड्स में मिल जाती हैं। रेनबो कलर के फूड लीजिए, ठीक है, और हेल्दी फूड जिससे कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। हेल्दी फूड, हेल्दी फ्रूट्स, ठीक है, सीड्स, ये सब अपने डाइट में आप ऐड करिए, सोया ऐड करिए, ठीक है, और इट्स ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये डाइट हो गई। और लास्ट में, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो में न्यू अवेकनिंग के लिए बना रही हूँ,
6 मंथ्स में या 1 साल में अपना कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल ज़रूर चेक करिए। बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम्स के नाम पे कि मेरे को हार्ट में पेन हो रहा है तो वो उसकी एनर्जी है, या मेरे को शोल्डर में दर्द हो रहा है तो ये कुंडलिनी ऊर्जा उठी है, उसका दर्द असेंशन का पेन है, नहीं। फर्स्ट यू मेक श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब उसके बाद आपके डॉक्टर कहते हैं यू आर कम्प्लीटली फिट, उसके बाद कोई भी असेंशन सिम्टम होता है इज़ कम्प्लीटली फाइन। और कोई भी असेंशन सिम्टम होता है, सबसे बड़ी एक ही चीज़ है, रेस्ट करिए, बहुत रेस्ट करिए, बहुत सारा हाइड्रेशन और बहुत सारा आपको साइलेंट मेडिटेशन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा करिए, ठीक है। अपने विचारों को शांत करिए ताकि आप उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, न्यू अवेकनिंग जब आपकी असेंशन जर्नी होती है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में आप उसी टाइम पे जाते हो, बहुत सारी पर्जिंग होती है, तो आपके मन का शांत होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारा साइलेंट मेडिटेशन भी करिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।